Hello friends, today we will study about chapter of ratio and proportion. So definition of ratio is this: a ratio compares two quantities. जो ratio है वो two quantities को क्या करता है, compare करता है. While proportion states that two ratios are equal. अगर two ratio आपस में equal है तो वो क्या कहलाएंगे, proportion कहलाएंगे. A ratio compares the size of two quantities. Ratio compares the size of two quantities. It can be expressed as a fraction 2:3 और 2/3. आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. रेशियो क्या होता है, टू क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे मान लो राम के पास 100 रुपये हैं, श्याम के पास 200 रुपये हैं. सिंप्लीफिकेशन में आप इसको नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कंप्लीट स्टेटमेंट में कि राम के पास 100 रुपये हैं और श्याम के पास 200 रुपये हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला. बट अब आप चाहते हैं कि आप इसको रेशो में भी बोलें, तो रेशो में इसको आप कैसे कह सकते हैं कि राम के पास श्याम से हाफ पैसे हैं और श्याम के पास राम से डबल पैसे हैं. ये हो जाता है रेशो. टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, वो भी शॉर्ट फॉर्म में. प्रपोर्शन क्या कहता है कि ए प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट दैट टू रेशोज आर इक्वल. अगर टू रेशो आपस में इक्वल है तो वो जो रेशो होएगा वो प्रपोर्शन कहलाएगा. जैसे 4:2, 2:1. 4:2 है, 2:1 है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन होंगे क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 ही आएगा. तो वैसे तो ये इक्वल है और ये आपस में सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं. ठीक है. ए प्रोपोर्शन इट शोज दैट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज इन द रिलेशन रेशोज इन द सेम. इफ़ द रेशो फ्लोर ऑफ शुगर इन वन रेसिपी इन 2:1. किसी एक रेसिपी में तो शुगर की और फ्लोर का जो रेशो है वो 2:1 है, और कोई अनदर रेसिपी में भी आप वही रेशो यूज़ करेंगे तो वो रेशो आपस में क्या कहलाएंगे, प्रपोर्शन कहलाएंगे. वो रेसिपीज़ आपस में क्या कहलाएगी, प्रपोर्शन कहलाएगी.